गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर की बात की। आज लेक्चर नंबर 3 हम शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं स्टूडेंट्स सिमेट्री ऑफ फ्लावर। फ्लावर में किस प्रकार की सिमेट्री हमें दिखाई देगी, उसकी आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो सिमेट्री है फ्लावर की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो आप राइट करेंगे दी सिमेट्री ऑफ फ्लावर द सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स depend upon various floral parts। जो फ्लावर की सिमेट्री है वो विभिन्न प्रकार के फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। द सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स डिपेंड अपॉन वेरियस फ्लोरल पार्ट्स, शेप एंड साइज ऑफ फ्लावर्स, और साथ ही उस फ्लावर की शेप और साइज के ऊपर भी डिपेंड करती है। द सिमेट्री ऑफ फ्लावर या फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स एज फॉलोज। तो स्टूडेंट्स, फ्लावर के अंदर पाए जाने वाली सिमेट्री को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली सिमेट्री हमारे पास हो जाएगी, आप राइट करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, जिसे हम रेडियल सिमेट्री भी कह सकते हैं। रेडियल सिमेट्री हम बोल सकते हैं। और दूसरी हो जाएगी स्टूडेंट्स जाइगोमॉर्फिक, जिसे हम बायलेटरल सिमेट्री भी कह सकते हैं। तो फ्लावर में मिलने वाली ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सिमेट्री आप अच्छे ढंग से याद करेंगे। सबसे पहली सिमेट्री हम लेते हैं स्टूडेंट्स एक्टिनोमॉर्फिक। आप मेरे साथ साथ ही राइट करते हुए चलिए नोटबुक में रेडियल सिमेट्री। सबसे फर्स्ट हम एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा एक फ्लावर है और इस फ्लावर के सेंट्रल से एक वर्टिकल प्लेन गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा और चौथा गुजरा। तो इस प्रकार से अगर किसी फ्लावर में सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाले वर्टिकल प्लेन के द्वारा, वो वर्टिकल प्लेन कितने भी हो सकते हैं, उनके द्वारा यदि उस फ्लावर को दो आइडेंटिकल हाफ में तोड़ा जा सके, दो आइडेंटिकल आधे भागों में तोड़ा जा सके, तो ऐसे सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहेंगे। तो इसकी डिफाइन आप राइट करेंगे स्टूडेंट्स। लिखिए, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड, मैं राइट कर रहा हूँ, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड, जब एक फ्लावर डिवाइड किया जा सकता है, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड into two equal
into two equal, when a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane. Radial halves in any radial plane और वर्टिकल प्लेन भी आप लिख सकते हैं, एनी वर्टिकल प्लेन, एनी रेडियल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, जो कि सेंटर से गुजरता हो, पासिंग थ्रू द सेंटर। तो यदि किसी फ्लावर को किसी भी रेडियल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के द्वारा जो कि सेंटर से गुजरता हो, दो बराबर आइडेंटिकल हाफ में तोड़ा जा सकता हो, तो ऐसे सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के नाम से जानेंगे। इट इज सेड टू बी, इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। इसे ही हम एक्टिनोमॉर्फिक विन्यास कहेंगे, सममिति कहेंगे। सिमेट्री को हिंदी में सममिति बोलते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के एग्जाम्पल्स आप राइट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स आप लिखिए। एक्टिनोमॉर्फिक जो सिमेट्री है वो मस्टर्ड फ्लावर्स में मिलेगी, मस्टर्ड फ्लावर में, धतूरे के फ्लावर में, मस्टर्ड फ्लावर, धतूरा, चिली एटसेट्रा, इन सभी में एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। दूसरी सिमेट्री हम लेते हैं स्टूडेंट्स जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, जिसे हम बाइलेटरल सिमेट्री भी बोल सकते हैं। और इसके लिए भी हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा फ्लावर है। जब इस फ्लावर को ओनली एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन के द्वारा दो आइडेंटिकल हाफ में तोड़ा जा सके, तो ऐसे सिमेट्री को हम बाइलेटरल या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहेंगे। तो आप इसकी डिफाइन भी राइट करेंगे स्टूडेंट्स। लिखिए, इसकी डिफाइन हो जाएगी, when a flower can be divided when a flower can be divided into two similar halves, into two similar or identical हाफ्स। जब एक फ्लावर को दो सिमिलर और आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड किया जा सकता हो, टू सिमिलर और आइडेंटिकल हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, only through one particular वर्टिकल प्लेन। जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया है, केवल और केवल एक वर्टिकल प्लेन के द्वारा ही फ्लावर को हम दो आइडेंटिकल हाफ में तोड़ सकते हैं। ओनली वन वर्टिकल प्लेन। It is called as zygomorphic symmetry। तब हम इसे जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल्स आप राइट करेंगे। पी प्लांट,
गुलमोहर, जो गुलमोहर का फ्लावर होता है उसमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। कैसिया, बीन, एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, सिमेट्री के जो एग्जाम्पल्स है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सारे एग्जाम्पल्स अच्छे ढंग से याद रखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक सिमेट्री हम और देख सकते हैं, एसिमेट्रिक या इरेगुलर। जब किसी फ्लावर को दो सिमिलर हाफ में किसी भी वर्टिकल प्लेन के द्वारा नहीं तोड़ा जा सके तो उसे हम एसिमेट्रिक फ्लावर बोलेंगे। आप ये भी राइट करेंगे। एक स्पेशल पॉइंट आप बनाकर लिखिए यहाँ पर। स्पेशल पॉइंट बनाकर मैं लिख रहा हूँ, स्पेशल पॉइंट आप राइट करेंगे। एसिमेट्रिक और इररेगुलर फ्लावर क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर जिनमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं मिलेगी उन्हें हम इररेगुलर फ्लावर या एसिमेट्रिक फ्लावर बोलेंगे। और इसमें आप राइट करेंगे, व्हेन ए फ्लावर, जब एक फ्लावर जो है, व्हेन ए फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू टू सिमिलर हाफ्स, कैन नॉट बी डिवाइडेड into two similar halves, जब एक फ्लावर को दो सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता बाई एनी वर्टिकल प्लेन, बाई एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, किसी भी वर्टिकल प्लेन के द्वारा, तल के द्वारा जो कि सेंटर से गुजरता हो, पासिंग थ्रू द सेंटर, नॉन एज एसिमेट्रिक फ्लावर, उस फ्लावर को हम एसिमेट्रिक फ्लावर बोलेंगे। और आपका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट्स एसिमेट्रिक फ्लावर का कैना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिमेट्रिक फ्लावर का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैना। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि फ्लोरल अपेंडेजेस के बेस पर हम फ्लावर को किस प्रकार से डिवाइड करेंगे। तो आप आगे लिखेंगे, on the basis of floral appendages, on the basis of floral appendages, a flower can be called as trimerous when these floral appendages are present in multiple of 3। जब फ्लावर के अंदर फ्लोरल अपेंडेजेस 3 के गुणज के रूप में, मल्टीपल के रूप में प्रेजेंट है, तब उस फ्लावर को हम ट्राइमीरस फ्लावर बोलेंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम टेट्रामीरस फ्लावर भी लिखेंगे। व्हेन फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट इन मल्टीपल ऑफ 4, जब 4 के मल्टीपल में फ्लोरल अपेंडेजेस पाए जाएंगे तब हम उसे टेट्रामीरस फ्लावर बोलेंगे।
और एक कैटेगरी आप और लिखेंगे पेंटामेरस फ्लावर की, जब फ्लोरल अपेंडेजेस 5 के गुणज में या मल्टीपल में मिलेंगे। व्हेन फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट इन मल्टीपल ऑफ 5, तब हम इन फ्लोरल अपेंडेजेस को पेंटामेरस फ्लावर के रूप में बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर की डिफाइन राइट करेंगे। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास एक टर्म आती है ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट फ्लावर। ब्रैक्टिएट टर्म क्या होगी तो उसकी आप डिफाइन लर्न करेंगे, राइट करेंगे। फ्लावर्स, जो फ्लावर्स हैं विथ ब्रैक्ट्स, फ्लावर्स विथ ब्रैक्ट्स, ब्रैक्ट्स को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड लीफ। एक रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स, फाउंड एट, आप याद रखेंगे, जो कि पाई जाती है द बेस ऑफ द पेडिसेल, फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसेल। पेडिसेल हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो ऐसे फ्लावर्स को हम ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे, आर known as ब्रैक्टिएट फ्लावर। और इसी प्रकार से स्टूडेंट हमारे पास एक और टर्म आती है इब्रैक्टिएट। इस टर्म से हमारा क्या मतलब होगा तो वो भी आप लिखेंगे, समझेंगे। जब फ्लावर के पास ब्रैक्ट नहीं है, when a flower doesn't has, when a flower doesn't has bract, then it is known as इब्रैक्टिएट फ्लावर। तो स्टूडेंट्स ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट जो टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे फ्लावर जो कि विदाउट ब्रैक्ट्स पाए जाएंगे उन्हें हम इब्रैक्टिएट बोलेंगे, और ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट रहेंगे, ब्रैक्ट्स का मतलब हो जाएगा रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसेल। जो फ्लावर का पेडिसेल वाला पार्ट है, स्टॉक वाला पार्ट है, वहाँ पर एक रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, उसे हम ब्रैक्ट बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो जिन फ्लावर में ये प्रेजेंट रहेगी उन्हें हम ब्रैक्टिएट कहेंगे, और जिनमें ये एब्सेंट रहेगी उन्हें हम इब्रैक्टिएट बोलेंगे। व्हेन ए फ्लावर डजंट हैज़ ब्रैक्ट्स, जब एक फ्लावर के पास ब्रैक्ट्स नहीं है, वो नहीं रखता है, तो उसे हम इब्रैक्टिएट फ्लावर कह देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से इसे याद करेंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम की जो पोजीशन होती है उसके आधार पर फ्लावर्स को हम किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी, इन तीनों की पोजीशन हम ओवरी के रेस्पेक्ट में देखने वाले हैं। उसके बेसिस पर फ्लावर को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आप आगे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी, इन तीनों की पोजीशन हम
ओवरी के रेस्पेक्ट में देखने वाले हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस, ओवरी थैलेमस के ऊपर मिलेगी। तो इसके रेस्पेक्ट में हम तीनों की पोजीशन देखेंगे, उसके आधार पर फ्लावर को हम डिवाइड करेंगे। द फ्लावर्स आर grouped into following types। जो फ्लावर है उन्हें हम ग्रुप करेंगे फॉलोइंग टाइप्स में। आगे हम देखते हैं इन टाइप्स के प्रकार कि ये टाइप्स कौन कौन से हो जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहला टाइप हम लेते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। सबसे पहला टाइप हमारे पास आ जाएगा हाइपोगाइनस फ्लावर। किसे बोलेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोगाइनस फ्लावर। इसमें आप राइट करेंगे स्टूडेंट्स, जो गाइनोसियम होगा वो हाईएस्ट पोजीशन पर पाया जाएगा और जो दूसरे पार्ट्स हैं वो इसके नीचे मिलेंगे। तो आप राइट कीजिए हाइपोगाइनस फ्लावर की डिफाइन। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर, इन दिस फ्लावर, इस फ्लावर में दी गाइनोसियम, जो फीमेल पार्ट होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, इन गाइनोसियम, इन दिस फ्लावर द गाइनोसियम occupies द हाईएस्ट पोजीशन। वो हाईएस्ट पोजीशन पर ऑक्यूपाई होगा, सबसे ऊपर वाला स्थान फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम के द्वारा लिया जाएगा। while the other parts are situated, while the other parts are situated below it, और जो दूसरे फ्लावरिंग पार्ट है स्टूडेंट्स वो इसके नीचे पाए जाएंगे। इस प्रकार की कंडीशन में हम ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहेंगे। द ओवरी इन सच फ्लावर्स इज सेड टू बी, द ओवरी इन सच फ्लावर्स, इस प्रकार के फ्लावर्स में जो ओवरी होगी स्टूडेंट्स, द ओवरी इन सच फ्लावर्स इज सेड टू बी, is said to be superior ovary। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से हाइपोगाइनस फ्लावर को लर्न करेंगे, याद करेंगे, सीखेंगे कि हाइपोगाइनस फ्लावर जो होता है वो किस प्रकार से होता है और इसके अंदर ओवरी को हम सुपीरियर क्यों बोलते हैं। सुपीरियर इसलिए बोला है स्टूडेंट्स क्योंकि जो गाइनोसियम है, ओवरी गाइनोसियम का ही पार्ट है, वो एक हाईएस्ट पोजीशन पर यहाँ पर पाई जाएगी और बाकी के सारे जो भाग हैं वो इसके नीचे मिलते हैं, इसलिए हम ओवरी को यहाँ पर सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम यदि मैं बनाऊं स्टूडेंट्स तो आप देखिए, हमारे पास ये पेडिसेल वाला भाग हो जाएगा और जो फूला हुआ भाग है आपका वो रिसेप्टेकल या थैलेमस हो जाएगा। और स्टूडेंट जो ओवरी है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ओवरी है, रेड रंग में जो मैंने दिखाई है, ये ओवरी वाला भाग स्टाइल से जुड़ा हुआ है और ऊपर आपका स्टिग्मा है और बाकी के जो पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे कि ये आपका एंथर और फिलामेंट वाला भाग स्टेमन वाला पार्ट हो जाएगा, ओवरी से नीचे है ये। इसी तरह हम दूसरे पार्ट भी बनाते हैं, पीटल्स बना देते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आगे। ये पीटल्स भी यहाँ पर नीचे लगे हुए हैं और जो सिपल्स है ग्रीन रंग के वो भी ओवरी से नीचे ही पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से
ये जो कंडीशन बनी है स्टूडेंट्स, ये जो फिगर हमारे पास आया है वो हाइपोगाइनस फ्लावर का आ जाएगा। आप अच्छे से समझेंगे, ये जो पार्ट है ये ओवरी वाला भाग है स्टूडेंट्स। तो ओवरी जो है वो सुपीरियर पोजीशन पर है, हाईएस्ट पोजीशन पर है। बाकी सारे के सारे जो पार्ट्स है, पिटल्स, सिपल्स और स्टेमन्स, वो सभी ओवरी के नीचे वाले पार्ट पर है। तो ऐसे ओवरी को हम सुपीरियर ओवरी बोलेंगे और ऐसे फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर कह देंगे। एग्जाम्पल जो हो जाएंगे स्टूडेंट्स इसके, आप राइट करेंगे मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। एग्जाम्पल्स सुपीरियर ओवरी के या हाइपोगाइनस फ्लावर के, मस्टर्ड हो जाएगा, चाइना रोज और तीसरा एग्जाम्पल आप लिखेंगे ब्रिंजल, बैंगन। तो ये तीनों एग्जाम्पल हाइपोगाइनस फ्लावर के हो जाएंगे स्टूडेंट्स। आप अच्छे से देखिए। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जो दूसरा टाइप हमारे पास आएगा वो आएगा पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर। अब ये पेरीगाइनस फ्लावर जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो उसकी हम बात करते हैं। जो गाइनोसियम है वो सेंटर पोजीशन पर पाया जाएगा और जो दूसरे पार्ट्स हैं वो उसके एज पर या किनारे पर मिलेंगे सेम लेवल पर। तो इसे हम पेरीगाइनस कंडीशन बोलेंगे। तो आप राइट करेंगे कि जब किसी फ्लावर में, राइट करेंगे आप, इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, व्हेन गाइनोसियम वाला जो पार्ट है जिसमें ओवरी मिलेगी, हम ओवरी से ही दूसरे पार्ट्स की पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं। तो इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड, व्हेन गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर पोजीशन पर गाइनोसियम सिचुएट है, उपस्थित है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस, एंड अदर पार्ट्स, और जो दूसरे पार्ट्स हैं, एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर located other parts of the flower are located on the rim of the thalamus, on the rim को आप एज भी लिख सकते हो, एज, किनारा, ऑफ द थैलेमस, और जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स हैं वो थैलेमस के एज पर उपस्थित हैं, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, और उनका जो लेवल है वो ऑलमोस्ट एक ही है, सेम लेवल पर वो प्रेजेंट है। देन इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस फ्लावर। जो ओवरी हो जाएगी स्टूडेंट्स उसको हम यहाँ पर हाफ इंफीरियर ओवरी बोलेंगे। द ओवरी हियर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर। द ओवरी हियर इट्स सेड टू बी हाफ इंफीरियर ओवरी। याद रखेंगे यहाँ पे ओवरी हाफ इंफीरियर हो गई है और ऊपर जो था वो ओवरी सुपीरियर थी, तो यहाँ पर ओवरी हाफ इंफीरियर हो जाएगी। इसका भी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए जो डायग्राम यहाँ पर बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा।
तो स्टूडेंट्स ये वाला डायग्राम भी आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ये सिपल्स यहाँ पे निकाले हुए हैं। आप अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे फिर से हम ओवरी बनाते हैं। ओवरी जो है वो स्टाइल और स्टिग्मा से जुड़ी हुई है। गाइनोसियम के तीनों भाग हो जाएंगे, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। यहाँ से आपके फिलामेंट और स्टेमन्स निकले हुए हैं स्टूडेंट्स, आप देखेंगे एंथर और फिलामेंट। और जो पेटल्स है वो यहाँ पे पाए जाएंगे। तो जो बी वाली कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये आपकी पेरीगाइनस कंडीशन हो जाएगी। पेरीगाइनस फ्लावर, जिसमें जो फ्लोरल पार्ट्स है वो थैलेमस की रिम पर या एज पर पाए जाएंगे और जो गाइनोसियम है वो सेंटर में सिचुएट होगा। सभी की पोजीशन सेम लेवल पर रहेगी। तो इस प्रकार के ओवरी को हम पेरीगाइनस फ्लावर की ओवरी कहेंगे और ओवरी जो होगी वो हाफ इन्फीरियर होगी। अच्छे से आप इसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से हाफ इन्फीरियर ओवरी यहाँ पर बनी है। एक डायग्राम आप इसके लिए और बना सकते हैं। एक छोटा सा डायग्राम मैं साइड में बनाने की कोशिश करता हूँ। सभी की पोजीशन हम एक ही ले सकते हैं। आप देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो रिसेप्टेकल या थैलेमस वाला भाग हो जाएगा, स्टॉक वाला पेडिसेल वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके सिपल्स निकले हुए हैं। हम एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर रहे हैं पेरीगाइनस पोजीशन के लिए। अब देखिए, जहाँ पर जो ओवरी है और वेरियस पार्ट्स जो हैं वो एक ही लेवल पर पाए जाएंगे। ये आपका पीटल हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स बीच में ओवरी बना देते हैं। तो आप देखिए, जो पोजीशन है सबकी वो लगभग सेम लेवल पर है। तो ये वाला फिगर भी स्टूडेंट्स आप बना सकते हैं पेरीगाइनस पोजीशन के लिए, पेरीगाइनस स्थिति के लिए। फिगर, इसको आप फिगर नंबर 1 दे दीजिए और इसको हम फिगर नंबर 2 दे देते हैं। ये भी पेरीगाइनस फ्लावर को ही शो करता है, जहाँ पर सभी फ्लोरल पार्ट्स की जो पोजीशन है वो सेम लेवल पर है ओवरी के रेस्पेक्ट में, और इसे हम हाफ इन्फीरियर ओवरी कहेंगे। तो आप अच्छे से इसे देखेंगे स्टूडेंट्स। तीसरा प्रकार हम देखते हैं एपीगाइनस फ्लावर का। नंबर 3 टाइप आप लिखेंगे, जो तीसरा प्रकार हो जाएगा हमारे पास। मैं राइट करता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ राइट करते हुए चलिए। नंबर 3 टाइप हो जाएगा एपीगाइनस फ्लावर का। अब एपीगाइनस फ्लावर जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा उसकी हम बात करते हैं। तो इसकी डिफाइन आप लिखेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स पेरीगाइनस फ्लावर के कुछ एग्जांपल्स भी हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पर आप राइट करेंगे एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं पेरीगाइनस फ्लावर के। तो उसमें आप लिखेंगे प्लम, रोज, पीच। प्लम में, रोज में और पीच प्लांट में इस प्रकार की पेरीगाइनस फ्लावर वाली पोजीशन मिलेगी। आगे स्टूडेंट्स हम लेते हैं एपीगाइनस फ्लावर, और एपीगाइनस फ्लावर की डिफाइन आप लिखेंगे कि एपीगाइनस फ्लावर क्या हो जाता है। तो आप राइट करिए स्टूडेंट्स, इन दीज
फ्लावर्स, इन फ्लावर्स के अंदर, इन दीज फ्लावर्स, द मार्जिन ऑफ थैलेमस, जो थैलेमस का मार्जिन वाला भाग है, द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज, वो वृद्धि करता है अपवार्ड, ऊपर की तरफ, इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली, और ओवरी को कंप्लीटली बंद कर देता है अपने के अंदर, इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली। अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप ढंग से इसे देखेंगे। इन दिस फ्लावर्स द मार्जिन ऑफ थैलेमस, जो थैलेमस का मार्जिन है वो वृद्धि करके ओवरी को कंप्लीटली इनक्लोज कर देता है, अपने चारों तरफ से ढक देता है, एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट, और उसके साथ ही फ्यूज हो जाता है, एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट। द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, और जो दूसरे पार्ट्स हैं फ्लावर के वो ओवरी के ऊपर अराइज हो जाते हैं, बनते हैं। द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबव, उत्पन्न होते हैं, अराइज अबव द ओवरी, ओवरी के ऊपर वो उत्पन्न हुए पाए जाएंगे। हैंस द ओवरी सेड टू बी इंफीरियर, और यहाँ पर हम ओवरी को इंफीरियर बोलेंगे क्योंकि ओवरी जो है स्टूडेंट्स उसकी पोजीशन नीचे आ गई है। हैंस द ओवरी इट्स सेड टू बी इंफीरियर, ओवरी को हम इंफीरियर ओवरी कह देंगे। और एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे स्टूडेंट्स इंफीरियर ओवरी के या एपिगाइनस फ्लावर के। फ्लावर्स ऑफ गुआवा, अमरूद के अंदर जो फ्लावर्स मिलेंगे, फ्लावर्स ऑफ गुआवा, एंड कुकुम्बर, इसके अलावा जो रे फ्लोरेट्स होते हैं सनफ्लावर में, उसके अंदर भी एपिगाइनस कंडीशन पाई जाएगी, एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर में रे फ्लोरेट्स हम बात करेंगे, आगे देखेंगे। तो इन फ्लावर्स में एपिगाइनस कंडीशन मिलेगी, जिसमें ओवरी जो होगी वो इंफीरियर ओवरी के रूप में पाई जाएगी। इसका भी हम एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट, देखिए आप। तो हमने कहा है जो थैलेमस वाला पार्ट है वो पूरा ग्रो करेगा, इस तरीके से वो ग्रो करता है स्टूडेंट्स, और अंदर की तरफ आपकी ओवरी जो है वो इनक्लोज हो जाएगी, यहाँ पे आपकी ओवरी आ जाएगी। ये जो वाला पार्ट जो है बार वाला, वो आपका थैलेमस वाला पार्ट हो जाएगा। स्टाइल और स्टिग्मा हमने बना दिया है, अब देखिए। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके सिपल्स निकले हुए हैं, और यहीं से स्टेमन भी पाए जाएंगे, और यहीं पे स्टूडेंट्स हम पिटल्स भी बनाते हैं, ये आपके पिटल्स हो जाएंगे ऊपर की तरफ। जो ओवरी है स्टूडेंट्स वो सबसे नीचे वाली पोजीशन पर आ गई है। आप देखेंगे जो ओवरी है वो सबसे नीचे वाली पोजीशन पर यहाँ पर आ गई है स्टूडेंट्स। तो इस फिगर को हम एपिगाइनस
फ्लावर के लिए बनाएंगे। आप डायग्राम से बहुत अच्छे ढंग से इन सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं। जितने भी मैंने बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, जितने चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, स्टूडेंट्स आप हर एक चैप्टर के नोट्स अपनी नोटबुक में उतारेंगे और उन्हें याद करेंगे। अगर आप बायोलॉजी को बहुत अच्छे ढंग से लर्न और याद करना चाहते हैं तो आप सारे नोट्स जो मैंने वीडियोस में पढ़ाए हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट आप उतारते हुए चलिए। आप लोगों की बायोलॉजी अच्छी हो जाएगी। और जो नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन 11th क्लास से ही शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि नीट का पूरा पेपर NCERT बेस्ड आता है। अगर आप अभी से तैयारी चालू कर देंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन काफ़ी इजी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।